आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। मुनकसिम दुनिया में दरपेश चैलेंजों का हल मुमकिन नहीं, पार्लियामानी स्पीकरों से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब, कहा तनाज़ात और टकराव से किसी का फायदा नहीं। इतलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर के मुताबिक पिछले 5 साल के दौरान 13.5 करोड़ मुल्की शहरियों को मिली गुर्बत से खलासी। अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह के उर्स का वादी बर में अकीदत बरा एहतमाम। चरार शरीफ में आस्तानी आलिया पर हजारों अकीदतमंदों की शबखानी में शिरकत। और इसराइल की गजा पट्टी से फलस्तीनियों को 24 घंटे के अंदर इनखला की वार्निंग। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया जो तनाज़ात और टकराव से पुर है, किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकती और ये वक्त अमन और भाईचारे का है। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में आज यशु भूमि G20 के तहत पार्लिमानी स्पीकरों की 9वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस P20 का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुनकसिम दुनिया दरपेश चैलेंजों का हल नहीं पेश कर सकती। उन्होंने कहा ये वक्त है कि सभी के लिए तरक्की और बहबूद के मकसद से मिलकर पेशकदमी की जाए। दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये किसी भी किस्म की हो, कहीं भी हो और किसी वजह से भी हो, इंसानियत के खिलाफ है। उन्होंने 2001 में पार्लियामेंट की इमारत पर किए गए दहशतगर्दाना हमले का भी जिक्र किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत है। उन्होंने मुल्क की मालामाल जमहूरी तारीख में सभा और समिति के रोल का जिक्र करते हुए कहा कि इन इदारों में लोग इज्तिमाई तौर पर फैसले किया करते थे। उन्होंने कहा कि भारत में न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात मुनक़द होते हैं, बल्कि इनमें हिस्सा लेने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। मंदोबीन से खिताब करते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 9वीं P20 सरबराह कॉन्फ्रेंस उन अज़ाइम की नुमाइंदगी करती है जो जमहूरी अक़दार की हिफाजत करने, आलमी अहमियत के मामलात और हालिया चैलेंजों के तय बैनुल अक़वामी ताउन और उनके हल तलाश करने की जानिब की जाने वाली कोशिशों के लिए किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत पूरी दुनिया को एक कुंबा समझता है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से मुल्कों के मंदोबीन इस बात में यकीन रखते हैं कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ किसी एक वाहिद मुल्क का मामला नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी सभी मुल्कों की है। आकाशवाणी के नामनिगार ने बताया है कि ये 2 रोजा कॉन्फ्रेंस एक कुराए अर्द, एक कुंबा, एक मुस्तकबिल के लिए पार्लियामेंट के मौजू पर मुनक़द की जा रही है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों के पार्लियामेंट स्पीकर, नायब स्पीकर और अरकान शिरकत कर रहे हैं। मुल्क में इस साल खातून मजदूरों की तादाद में 4.2% का खातिर खा इजाफा हुआ है। अब ये तादाद 37% हो गई है। इस बात का इंकिशाफ एदाद शुमार और प्रोग्राम पर अमल दरामद की वजारत ने मजदूरों से मुतलिक सर्वे की 2022-23 की अपनी पीरियाडिक रिपोर्ट में की है। खवातीन और बच्चों के फरोग की वजारत ने कहा कि यह इजाफा हुकूमत के उन पॉलिसी इक़दामात के सबब हुआ है जिनका मकसद खवातीन की तवील मुद्दती समाजी, इक़्तिसादी और सियासी तरक्की है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि गुज़श्ता 5 सालों में 13.5 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी गुर्बत से बाहर आए हैं। मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत गरीब कल्याण के मकसद के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 4 करोड़ लोगों को पक्के घर मिले हैं और 12 करोड़ खानदानों को बैतुल खुला फराहम किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मजीद 13 करोड़ घरानों को पाइप पानी तक रसाई दी गई है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन फराहम किया है, जबकि हुकूमत आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर फराहम कर रही है। मरकजी वजीर ने यह भी कहा कि मरकजी हुकूमत ने बराह रास्त फायदा उठाने वाले की मुंतकली की स्कीम के जरिए बदनवानी को रोका है। एशियाई खेलों में खिलाड़ियों की कारकर्दगी के बारे में बात करते हुए वजीर ने कहा कि मुल्क में खेलों का बजट 9 सालों में 3 गुना कर दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि मस्नूई जहानत हिंदुस्तान को $1 ट्रिलियन की डिजिटल माइशत बनाने के लिए एक अहम जरिए के तौर पर काम करेगी। नई दिल्ली में रोबोटिक्स पर कौमी हिकमत अमली पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मस्नूई जहानत के मुस्तकबिल में एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि कौमी रोबोटिक पॉलिसी का मसवदा अवामी मशावरत के लिए जारी कर दिया गया है। वजीर ने कहा कि मस्नूई जहानत स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को भी मुतहर्रिक करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत मस्नूई जहानत और मस्नूई जहानत से चलने वाले हल तैयार करने के लिए पुरअज़्म है, जिससे हिंदुस्तान को फायदा पहुंचेगा और साथ ही लोगों की जिंदगी में तब्दीली आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में AI चिप्स की तरक्की की हिमायत करेगी। पूरी वादी में आज अलमदार कश्मीर शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी और रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पूरे अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब उनके आस्थान आलिया चरार शरीफ में मुनक़द हुई, जहां रात भर शब खानी हुई, जिसमें अतराफ व अकनाफ से आए हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की और दुरूद व अज़कार व खिदमतुल मुअज़्ज़मात की रूह परवर मजालिस में शिरकत की। एक रिपोर्ट के साथ चरार शरीफ से हमारे नुमाइंदे शौकत शाह। कश्मीर हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह के 604वें सालाना उर्स के सिलसिले में कल शाम से ही अकीदतमंद यहां उनके आस्थान आलिया वाक़ा चरार शरीफ पहुंचना शुरू हो गए और रात भर शब बेदारी की। अपने कलाम के जरिए इस आला पाया बुजुर्ग ने खुदा तरसी खिदमत खलक और इंसानी भाईचारे का पैगाम आम किया है, इसलिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इस बुजुर्ग को खराज अकीदत पेश करने की खातिर यहाँ पहुंचते हैं। आलिमों ने इस वली कामिल की सीरत पर रोशनी डालते हुए कहा कि अलमदारी कश्मीर की सीरत आलमी इंसानियत के लिए मशलिरा है और दौर जदीद के मुश्किलात से छुटकारा पाने की खातिर उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की अशद जरूरत है। इस मौके पर वादी में अमन अमान की खातिर खुसूसी दुआएं भी की गई। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन तरक्षा अंद्राबी ने भी चरार शरीफ का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। तहम अमूमी तौर ज़ायरीन वक्फ बोर्ड और जिला इंतजामिया की उर्स के हवाले से किए गए इंतजामात पर मुतमईन दिखाई दे रहे थे। खबरों के लिए बडगाम से मैं शौकत शाह। उलमाए दीन ने नमाज जुमा के मौके पर हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी और तालीमात के मुबारक गोशों पर रोशनी डाली। इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी पर मुसलसल फजाई हमले जारी रखने के बाद उसकी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा को मुतल्ला किया कि शुमाली गजा की तमाम आबादी को अगले 24 घंटों में जनूबी गजा में मुंतकिल होनी चाहिए। फौरी तौर पर यह बात अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डोचाक ने एक न्यूज चैनल को बताई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शुमाली गजा में तकरीबन 11 लाख लोग रहते हैं। इसराइली फौज ने गजा शहर के रिहायशियों को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपनी हिफाजत के लिए वहां से चले जाएं। ये इंतबाह ऐसे वक्त में आया है जब इसराइल हमास से लड़ने के लिए गजा में जमीनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा चाहता है कि इस कार्रवाई से तबाहकुन नताइज बरामद होने के खदशे के पेश नजर इसराइल की जानिब से इनखला का हुक्म वापस लिया जाए। हमास के अस्करियत पसंदों ने पिछली सनीचर को इसराइल पर अचानक हमला कर दिया, जो 75 साल कबल कायम होने के बाद से मुल्क पर सबसे मुहल्लिक हमला माना जा रहा है। आलमी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 5 रोज की जंग के दौरान अब तक दोनों इलाकों में 2500 से जायद शहरी लुक़्मा अजल बने हैं, जिनमें गैर मुल्की भी शामिल हैं। ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से पहली परवाज के जरिए आज सुबह 212 भारतीय शहरियों को वतन वापस लाया गया है। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने इसराइल से वतन वापस आने वाले शहरियों का खैर मकदम किया। भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए परवाज कल शाम तल अबीब में बेन गुरियन हवाई अड्डे से रवाना हुई थी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने
उन भारतीयों की वापसी को आसान बनाने के लिए ऑपरेशन अजय के आगाज का ऐलान किया था जो वतन वापस आने के ख्वाहिशमंद हैं। इसराइल में भारतीय सफारत खाने ने आज के लिए दूसरी परवाज का पहले ही ऐलान कर दिया है और कहा है कि पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर रवाना होने के लिए अपना ईमेल रजिस्ट्रेशन भेजें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सर्दियों से कबल ही वादी में बिजली और पानी की किल्लत पैदा होने पर इंतजामिया की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि सरकार के दावों के बावजूद वादी भर में न सिर्फ बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी से मुतल्लिक शिकायत हैं बल्कि राशन के कोटे की कमी और बेरोजगारी के बढ़ते मसाइल ने भी लोगों को परेशान कर रखा है। वो आज शहर खास में एक तकरीब के मौके पर लोगों के साथ तबादला ख्याल कर रहे थे। उन्होंने इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग पर तशवीश का इजहार किया और अक़वाम मुत्तहिदा से खून खराबा रोकने के लिए फौरी मुदाखलत की अपील की। सियाहत और सकाफत के सेक्रेटरी डॉक्टर सईद आबिद रशीद ने आज टैगोर हॉल में कल्चरल एकेडमी के मुख्तलिफ फनकारों को इनामों और एजाजों से नवाजा। एकेडमी की जानिब से उन फनकारों के लिए एजाजी तकरीब का एहतमाम किया गया जिन्होंने राजभवन श्रीनगर में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के एजाज में एक गैर मामूली सकाफती प्रेजेंटेशन पेश की। इस मौके पर सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के फन और फनकारों, सकाफत और जबानों के फरोग देने और इनकी हिमायत के लिए पुरअज़म है। तकरीब पर कल्चरल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी संजीव राणा के अलावा इदारे के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। मशहूर कश्मीरी फोक गुलकार मरहूम गुलाम मोहम्मद डार को उनकी 18वीं बरसी पर आज खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में एक तकरीब सत्तू बरबरशाह बागवानपोरा में मुनक़िद हुई जिसमें कश्मीरी मौसीकी और अदब से वाबस्ता मुतअद्दिद नामवर शख्सियात ने शिरकत की और मरहूम गुलाम मोहम्मद डार की हमजहत शख्सियत के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। मुकर्ररीन ने कश्मीरी मौसीकी खासकर फोक म्यूजिक को अपने फन और काबिलियत की बदौलत जरखेज बनाने में मरहूम की काविशों को सराहा। मरहूम उमर बर अपनी दिलकश आवाज में फोक कहानियां जिनमें अकनंदन, माश तुलर, रूस करालकूर वगैरह शामिल हैं मुख्तलिफ शहरी और देही इलाकों में गाकर कश्मीरी लोगों को महसूस करते रहे हैं। मंगत सिंह जुगनू को आज इत्तेफाक राय के साथ जम्मू कश्मीर पंजाबी साहित्य सभा जम्मू और कश्मीर का सदर मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में साहित्य सभा के मेंबरों ने मौसूफ को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि उनकी क़यादत में जम्मू कश्मीर में पंचायती साहित्य मजीद तरक्की के साथ आगे बढ़ेगी और फरोग पाएगी। भारत में आज सिनेमा का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद बड़ी स्क्रीन के जादू को मनाना और हालिया ब्लॉकबस्टर्स की कामयाबी को सराहना है। मुल्क भर में 4000 से ज्यादा फिल्में शिरकत कर रही हैं। फिल्मी शायकीन पूरे मुल्क में सिर्फ 99 रुपए में टिकट खरीद सकते हैं। गुज़श्ता साल 23 सितंबर को सिनेमा डे का एहतमाम किया गया था। करगिल के हुसैनी मेमोरियल हॉल में आज से अवामी राब्ता मुहिम के तहत इत्तलात व नशरियात की वजारत के मरकजी ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश का आगाज हुआ जिसका इफ्तिताह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर करगिल गुलाम मोहिउद्दीन वानी ने किया। इस प्रोग्राम में सेवा के 9 साल, सुशासन और गरीब कल्याण मिशन लाइफ और हिंदुस्तान की G20 सदारत के मौज़ूआत का अहाता किया जाएगा। मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.9 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा।